सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रावण के भेजे हुए दूत वापिस आए। वापिस आकर के रावण ने उनसे सेना के बारे में पूछा। तब दूतों ने राम जी की सेना का बखान करके रावण को बताया और कहा कि उन पर प्रभु श्री राम जी की कृपा है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहिन गाई। सकसर एक शोषित सागर, तव भ्रातहि पूछे नय सागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिह साधस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन टानी मचलाई। मूढ़ वृषा का करिस बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेषजी भी नहीं गा सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही वार से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। राम जी के मन में कृपा है, राम जी कृपालु है। राम जी अगर समुद्र में बाण मारते समुद्र सूख जाता, लेकिन समुद्र के अंदर जो जीव जंतु थे, जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे, उन सबका जीवन नष्ट हो जाता। प्रभु कृपालु है, प्रभु दयालु है, इसलिए वे समुद्र को नहीं सोख रहे हैं, समुद्र से प्रार्थना करके रास्ता मांग रहे हैं। दूत के यह वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वामी स्वाभाविक ही डर को विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट टाना है। अर्थात विभीषण तो स्वाभाविक डरपोक है और विभीषण से उन्होंने राय मांगी है, तो ये उनका बाल हट है। अरे मूर्ख, झूठी पढ़ाई क्या करता है? बस मेरे शत्रु राम के बल और बुद्धि की, मैंने राम के अपने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। इसी से मुझे अंदाजा लग गया है कि उनकी बुद्धि और बल कितना है। एक भीरू डरपोक विभीषण से वो राह पूछ रहे हैं, उससे राय पूछ रहे हैं। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री, जिसने विभीषण को अपना मंत्री, इतने डरपोक को अपना मंत्री बना लिया है, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहीं मिल सकता है? ये रावण कह रहा है। दुष्ट रावण के वचन सुन करके दूत को क्रोध चढ़ाया। जब रावण ऐसे वचन कह रहा था तो सुक दूत था और सुक था, जो दूत था उसका नाम सुक था। सुक को क्रोध आ गया। उसने मौका समझ करके जो लक्ष्मण जी ने पत्रिका भेजी थी वह पत्रिका निकाली। रामायनुज दीनी यह पाती, नाथ बचाय जुड़ावउ छाती। बिहसी बाम कर लीनी, रावण सचिव बोरि सट लाग बचावन। बातन मन ही रिजाय सटा, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण बीसु अज ईस। की तजमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
जब दूत को क्रोध आया तो उसने लक्ष्मण जी की दी हुई पत्रिका निकाली और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है और हे नाथ इसे बचवा करके इसे पढ़ करके छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। अर्थात मंत्री से बोला कि इस पत्रिका में क्या लिखा है, इसको पढ़ो। पत्रिका में लिखा था, लक्ष्मण जी ने जो रावण को पत्रिका लिख के दी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से ही मन को रिझा करके अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और शंकर की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। अगर तू भगवान श्री राम जी से विरोध करेगा तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर की शरण में जाएगा, तब भी तू नहीं बच पाएगा। या तो अभिमान को छोड़ करके अपने छोटे भाई विभीषण जी की तरह प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अर्थात भगवान श्री राम जी की शरण में आ जा। नहीं तो रे दुष्ट रावण, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलाशा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक उधरही। जनक सुतार गुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तिहि कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाय चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। करि पर नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनयन मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। विनयन मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तबा, भय बिनु होय न प्रीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। लक्ष्मण जी की पत्रिका जब रावण ने सुनी है, रावण अपने मन ही मन बड़ा डर गया, भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता है। मुख से रावण कुछ नहीं कह रहा, अंदर से डरा हुआ है और मुस्कुरा करके सबको सुना करके कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण लालसा करता है, डींग हाँकता है। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और आकाश को पकड़ना चाह रहा है, वैसे ही लक्ष्मण भी डींग मार रहा है।
सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। अपना अभिमान छोड़ो और ये जो पत्र में लिखा है यह सब बातें सत्य समझो। क्रोध छोड़ करके मेरा वचन सुनो। हे नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दो। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। ये प्रभु श्री राम जी का सहज स्वभाव है। अगर कितना भी पापी हो, प्रभु राम जी की शरण में जाता है, राम जी के सन्मुख जाता है, राम जी उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। जानकी जी भगवान श्री राम जी को दे दो और हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। सुखदूत रावण को बोल रहा है। जब दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। रावण ने सुख को लात मार दी। जब उसने बोला कि सीता जी को राम जी को वापस कर दो और राम जी की शरण में तुम चले जाओ, राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, वे क्षमाशील है, वो बड़े दयालु हैं। तब रावण ने सुखदूत को लात मारी है। वह भी विभीषण की भांति, जैसे विभीषण जी को लात मारता और राम जी की शरण में चले गए थे, ऐसे ही सुख ने भी रावण के चरणों में सिर नवा करके वहीं चला जहाँ कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी सारी कथा सुनाई और भगवान श्री राम जी की कृपा से अपने गति मुनि का स्वरूप पाया। भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी, ये जो सुख है ना, जो रावण का दूत सुख था, वह ज्ञानी मुनि था। ये एक ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। अगस्त्य ऋषि ने इनको श्राप दिया था और ये राक्षस हो गए थे। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चले गया। अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था एक मुनि को, वे राक्षस बने थे। आज रावण ने उनको लात मार दी है। अब वह श्री राम जी के शरण में चले गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम।